Good communication Dev classes, confident personality Dev classes, overall personality development के लिए ज्वाइन कीजिए देव स्पोकन इंग्लिश न्यू सिविक सेंटर भिलाई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज देवतु साहू एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ देव स्पोकन इंग्लिश। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सेशन पे चर्चा करेंगे। एक खास ग्रामर के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूं और उस ग्रामर का नाम है कैन। 5 स्पेशल ग्रामर जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें हमको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले वो यूज होता है एज प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड नंबर पे हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरे नंबर पर हम लोग यूज करते हैं कैन, चौथे पे मे और पांचवे पे फ्यूचर इंडेफिनिट। ये 5 ग्रामर का ज्ञान होना अच्छे से अति आवश्यक है। तो मैं आज तीसरे नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर के बारे में बताना चाहता हूं, कैन। दोस्तों, ये एक प्रकार का मॉडल है। मॉडल का मतलब होता है विभक्ति। किसी खास मानसिक अवस्था या फीलिंग्स को बताने के लिए जिस ग्रामर का हम प्रयोग करते हैं वो मॉडल्स कहलाता है। तो आज हम कैन के बारे में बात करते हैं। कैन का प्रयोग हम अपनी ताकत या शक्ति प्रदर्शन के लिए करते हैं और दोस्तों इसका पहचान होता है सकता है, सकती है, सकता हूं। जैसे मैं ट्रक चला सकता हूं, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, अनीता खाना पका सकती है, हम तेज दौड़ सकते हैं, हम ये दरवाजा तोड़ सकते हैं, हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वह अकेले जा सकती है। तो इसका पहचान होता है सकता है, सकती है, सकता हूं। अब स्ट्रक्चर के बारे में आप देखें, जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव का। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा, देख पा रहे हैं आप, कैन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता, आप लोग जानते ही हो, पिछले क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं। उसके बाद आएगा कैन। कैन को मॉडल वर्ब कहा जाता है और उसके साथ लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आएगा ऑब्जेक्ट। अब एक सेंटेंस देखते हैं। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। तो इंग्लिश कौन बोल सकता है? मैं। तो सब्जेक्ट हो गया आई। चूंकि ताकत बता रहा है इसलिए हमको कैन भी लेना पड़ेगा। तो आई कैन। और किस चीज की ताकत बता रहा हूं? बोलने का। इंग्लिश में बोलने को बोलते हैं स्पीक। तो आई कैन स्पीक और बचा इंग्लिश, वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश। एक और सेंटेंस देखते हैं। वह एक कार चला सकता है। कार कौन चला सकता है? वह। सब्जेक्ट हो गया ही के बाद हम लगाएंगे कैन, क्योंकि ताकत बता रहा है। और किस चीज की ताकत बता रहा है? चलाने का। तो चलाने को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ड्राइव। तो ही कैन ड्राइव। क्या चीज? एक कार, अ कार। तो ही कैन ड्राइव अ कार। तुम बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो कौन पढ़ा सकता है? तुम। सब्जेक्ट हो गया यू के साथ लगा कैन। फिर किस चीज की ताकत बता रहे हो? पढ़ाने का। पढ़ाना यानी टीच। और किनको? बच्चों को। तो यू कैन टीच द चिल्ड्रन। अब बात करते हैं निगेटिव का। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ रहा है कैन, कैन के बाद आएगा नॉट, फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो पूरा फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस लेते हैं। मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता हूं। आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट। तुम नहीं जा सकते हो। यू कैन नॉट गो। याद रखना, लिखते समय हम कैन नॉट लिखते हैं, लेकिन बोलते समय हम कांट बोल सकते हैं। लेकिन लिखते समय कांट नहीं लिखते हैं, यह अंग्रेजी का नियम है। हम यह दरवाजा नहीं तोड़ सकते हैं, तो वी कैन नॉट ब्रेक दिस डोर। वह अकेले नहीं जा सकती है। शी कैन नॉट गो अलोन। अब बात करते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो फॉर्मूला आप इसका देखें। सबसे पहले आएगा IW, फिर उसके बाद आएगा मॉडल वर्ब कैन, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो पूरा फॉर्मूला आप देखिए स्क्रीन पे। IW प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। IW क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। IW का मतलब होता है इंट्रोगेटिव वर्ड्स, प्रश्नवाचक शब्द। क्या, कब, कहां, कौन, कैसे, ये सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। अब एक सेंटेंस देखिए। तुम क्रिकेट कैसे खेल सकते हो? तो सबसे पहले हमको IW के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहां पर IW है कैसे। तो कैसे का इंग्लिश हो गया हाउ। फिर फॉर्मूला देखिए, सेकंड नंबर पर आ रहा है कैन, तो हाउ कैन। और थर्ड नंबर पे आ रहा है आपका सब्जेक्ट यू, तो हाउ कैन यू। खेलना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, तो हाउ कैन यू प्ले। और लास्ट में आ रहा है आपका ऑब्जेक्ट क्रिकेट, तो हाउ कैन यू प्ले क्रिकेट। तो पूरा फॉर्मूला आप स्क्रीन पे देखिए और उसका सेंटेंस का ट्रांसलेशन देखिए। IW की जगह IW रखना है, कैन की जगह कैन, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। एक और सेंटेंस देखते हैं। वह स्कूल कब जा सकता है? तो सबसे पहले हम कब का इंग्लिश व्हेन लिख देंगे, फिर सेकंड नंबर पर आ रहा है कैन, फिर थर्ड नंबर पर है सब्जेक्ट ही, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना गो, और उसके बाद आ रहा है ऑब्जेक्ट स्कूल। तो व्हेन कैन ही गो टू स्कूल।
अच्छा, अब याद रखेंगे कि जब भी कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसके लिए हम व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बारे में मैं आपको बता दूं क्योंकि इसका आंसर यस या नो में होता है। ठीक, तो क्या तुम क्रिकेट खेल सकते हो, तो व्हाट कैन यू प्ले क्रिकेट नहीं होगा, कैन यू प्ले क्रिकेट होगा। क्या वह स्कूल जा सकता है, तो कैन ही गो टू स्कूल। लास्ट में हम पढ़ेंगे इंट्रोनेगेटिव। तो इंट्रोनेगेटिव बनाने का मैं तरीका आपको मैं बता देता हूं। इंट्रोगेटिव से ही इंट्रोनेगेटिव बनता है। इंट्रोगेटिव फॉर्मूला फिर से देखिए, IW प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसी फॉर्मूला को उठाइए, केस नंबर 1 सब्जेक्ट के पहले नॉट लगा दीजिए और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, तो 2 फॉर्मूला तैयार होगा। तो पहला फॉर्मूला है IW प्लस कैन प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, और दूसरे में हो जाएगा IW प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान से देखिए दोनों फॉर्मूलों को। दोनों फॉर्मूला इंट्रोगेटिव ही है, लेकिन सब्जेक्ट के पहले नॉट आया है और दूसरे केस में सब्जेक्ट के बाद। अब एक सेंटेंस देखिए, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकते हो। तो पहले फॉर्मूले से हम बनाएंगे तो होगा वाई कैन नॉट यू प्ले क्रिकेट, और दूसरे फॉर्मूले से हो जाएगा वाई कैन यू नॉट प्ले क्रिकेट। तो दोस्तों लास्ट में हम लोग कुछ सेंटेंस का प्रैक्टिस करते हैं। मैं कुछ हिंदी में सेंटेंस बताऊंगा, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, मेरे साथ आप दोहराते चले जाएं। हम कार चला सकते हैं, वी कैन ड्राइव अ कार। तुम क्रिकेट खेल सकते हो, यू कैन प्ले क्रिकेट। हम एग्जाम पास कर सकते हैं, वी कैन पास द एग्जाम। भारत मैच जीत सकती है, इंडिया कैन विन द मैच। मैं कल नहीं आ सकता हूं, आई कैन नॉट कम टुमारो। वह पैसे नहीं दे सकता है, ही कैन नॉट गिव मनी। बच्चे गाना नहीं गा सकते हैं, चिल्ड्रन कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या तुम किताबें दे सकते हो, कैन यू गिव बुक्स। क्या तुम अकेले जा सकते हो, कैन यू गो अलोन। तुम क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू। तुम क्या पका सकते हो, व्हाट कैन यू कुक। तुम कैसे पका सकते हो, हाउ कैन यू कुक। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू फॉर मी। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। सो दोस्तों, होप सो मैं आपको कैन के बारे में कुछ पढ़ा पाया, कुछ जानकारी आपको दे पाया। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक का बटन दबा दें। मेरा चैनल अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई और किसी भी जगह आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिख कर बताएं। आने वाले वीडियो सेशन में मैं उसके लिए नया स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।